हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम एंड ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपकी एमएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट सीएसआईआर के लिए, नेट जीआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनोलिथियम क्या होता है ये मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ आज की क्लास में। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले से हम प्रिपेयर कैसे करते हैं हमें वो समझना है, ठीक है। पेपर आपका लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग में आपको मटेरियल करना है एमएससी के लिए। सीएसआईआर के स्टूडेंट भी मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें एक एक पॉइंट को अच्छे से करना है, क्योंकि आपका तो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, इजीली करो, बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनोलिथियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्किल हैलाइड सिंपल मेथड, यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम लिथियम के साथ कराते हैं तो डायरेक्टली हमें हमारा ऑर्गेनोलिथियम मिल जाता है और LiX हमारा रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ C2H5O, ठीक है। एंड 20 डिग्री सेल्सियस का हमारा टेम्परेचर रहना ही चाहिए, तभी हमें ऑर्गेनोलिथियम मिलेगा। दैन in this reaction butyl lithium is used as a reagent, है ना। butyl lithium used as a reagent but butyl lithium solution are commercially, यानी कि नॉर्मली हमें मिलता नहीं है। देखो, ब्यूटिल लिथियम हमें चाहिए, है ना। यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम हम एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं, बट जो ब्यूटिल लिथियम है वो इजीली नहीं मिलता। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे तो N2RLi के अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो RLi6, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, 6 लिथियम मिल जाएगा, है ना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रामेट्रा से बताइए कि क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ब्यूटिल 4 लिथियम हमें मिल जाएगा। देन the simple alkyl lithium reagent exists mainly an hexamer in hydrocarbon solution. In ether, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर आर यूजुअली डोमिनेंट। यहाँ पे जो आपकी टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है वो डोमिनेंट होती है। ये मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आपको मुझे कैसे समझाना है, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन देखनी है, देन आपको टेट्रालिथियम लाना है प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड साइक्लोहेक्सिन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें RLi6 मिल जाएगा। एंड जो आपका टेट्रा मैरिक है ना, ये तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर डोमिनेंट होती है। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं कि जो यूजफुल है इसके लिए। ऑर्गेनोलिथियम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय लिथियम एंड एल्किल हैलाइड, दे आर प्रिपेयर्ड बाय अल्टरनेट मेथड। यानी कि सेकंड मेथड कहता है कि ऑर्गेनोलिथियम को हम डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसके लिए हमें एक अल्टरनेट मेथड, यानी कि हम सिर्फ ऐसे नहीं बना सकते, हमें ऐसे घूम के ऐसे तभी हम एक क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनोलिथियम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RBr हमने लिया, देन BuLi की रिएक्शन इसके साथ करा दी तो RLi मिल जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट लिथियम से नहीं करा सकते थे, एंड BuBr हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड ये है। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे फर्स्ट RBr की हम BuLi के में कराते हैं, ये सेम ऊपर वाली रिएक्शन। दैन C6H5Br की कराते हैं, है ना, यानी कि बेंजीन ब्रोमाइड की। तो BuLi इन प्रेजेंस एंड हमें मिल जाता है हमारा बेंजीन लिथियम, एंड BuBr हमारा अलग हो जाता है। तो ये सेम रिएक्शन ऐसे ही है, ठीक है। थर्ड मेथड है कि एल्किल लिथियम कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ सल्फाइड। जब हम सल्फाइड का रिडक्शन करते हैं तो भी हमें हमारा एल्किल लिथियम मिल जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अब आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो वो मुझे नहीं पता प्रॉपर्टीज़ में, बट स्टिल मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आएगा डीप्रोटोनेशन, इसमें यानी कि प्रोटॉन का रिमूवल देखने के लिए मिलता है। एंड सेकंड होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको पता है कि अगर हम या SCHO का रिएक्शन कराते हैं तो हमें RLi के प्रेजेंस में RCH2OH हमारा मिल जाता है। थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनोलिथियम हैज़ एडवांटेज ओवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि जो आपका ऑर्गेनोलिथियम है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम इसमें हम देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड है वो फॉल हो जाता है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो कार्बोनिल है वो एक हाइंडर्ड कंपाउंड है, यानी कि वो उसमें टेंडरनेस पाई जाती है। तो ये सिंपल से नोट्स थे कि इजी मैं आपको समझा पाऊँ। लॉन्ग में ओवर लॉन्ग क्लास देखनी है तो चेकआउट कर लीजिएगा, वरना यहाँ से थोड़ा सा समझ आ गया, थोड़ा कुछ समझना पेपर के टाइम पे इजी रहेगा।